ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है बाप का संदेश दे, बाप का बनाना। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हो, क्योंकि अब की पुण्य आत्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, लेकिन वह है अल्पकाल का। यह है अविनाशी पुण्य। क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य का तरफ पुण्य का तरफ ऊंचा हो जाएगा तो पाप नीचे दब जाएगा। पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए। व्यर्थ बोल भी नहीं, व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का हो। ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है। यही सदा याद रखो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो, उतना खुशी भी होती है। चलते फिरते किसको संदेश देते हो तो उसकी खुशी कितना समय रहती है। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप कर्म खुशी गंवाता है। अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कोई ना कोई बड़ा पाप, नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा। देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, क्योंकि बाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा, पाप ही होगा ना। इसलिए सदा पुण्य आत्मा भव। दूसरी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रथ समझते हो। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजयी। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय स्वतः है।
अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ ना कहाँ कमी है। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय। अनुभवी हो ना, निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना। माया क्यों और कब आती है, यह ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है तो वह सदा सेफ रहेंगे ना। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। आप भी समझदार हो तो मायावार क्यों करे। माया की हार, माया की हार होनी चाहिए। सदा विजयी रत्न है, कल्प कल्प के विजयी हैं। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। कच्चे पत्तों को चिड़िया खा जाती है, इसलिए पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सेफ रहेंगे। अच्छा, तीसरी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। यह नशा रहता है। स्वधर्म भी शांत और कर्तव्य भी विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। शांति के सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। बाप का भी यही काम है तो बच्चों का भी यही काम है। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप अशांति का नाम निशान भी ना हो। अशांति की दुनिया छूट गई, अभी शांति की देवी शांति के देव बन गए। शांति देवा कहते हैं ना। शांति देने वाले शांति देवा और शांति देवी बन गए। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से माया जीत स्वतः हो जाएंगे। जहाँ शांति है वहाँ माया कैसे आएगी। शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी। ऐसे विदाई देने वाले
हो ना। चौथे ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो। सदा साथ का अनुभव करते हो। जहाँ सदा बाप का साथ है, वहाँ सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं, तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है, वहाँ प्राप्तियां भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है, तो लेने वालों को लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है, तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले। जर्वन ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। जितना दूर रहते देश से दूर भले हो, लेकिन दिल से नजदीक हो, ऐसे अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी हो ना। जब बाबा कहा, तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको, आपको है या बाप को? बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरन करते हैं। कितने लकी हो। अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो। यह विशेषता तो सभी की है। जो दूर देश में होते, दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा हो गए। अच्छा, ओम शांति।